दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं साउथ अमेरिका के उस देश में जहां सड़कें कभी कभी सड़क नहीं बल्कि कैद खाना बन जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलंबिया की का वो देश जिसकी नेचुरल ब्यूटी पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है, लेकिन वहां का ट्रैफिक लोगों की जिंदगी को रोज एक जंग बना देता है। कोलंबिया के बड़े बड़े शहर जैसे बोगोता, मेडेलिन और काली आज दुनिया की वर्स्ट ट्रैफिक सिटीज में गिने जाते हैं। बोगोता को तो कई ग्लोबल रिपोर्ट्स ने दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला सिटी तक कह दिया। सोचिए, सुबह की ऑफिस रश आवर में लोग घर से निकलते हैं तो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। बोगोता की सड़कों पर हर रोज करीब 2.5 मिलियन व्हीकल्स चलते हैं और यही शहर कोलंबिया की कैपिटल भी है। लेकिन यहाँ के रोड्स इतने कंजेस्टेड हैं कि घंटों घंटों लोग स्टक रहते हैं। इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस पहुंचने के लिए घर से जल्दी निकले, लेकिन वही ट्रैफिक आपकी पूरी प्लानिंग को तोड़ देता है। कोलंबिया का वर्स्ट ट्रैफिक सिर्फ जैम नहीं है, ये लोगों की हेल्थ और इकोनॉमी दोनों को खा रहा है। रिसर्च बताती है कि बोगोता के लोग हर साल करीब 272 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में बर्बाद कर देते हैं। यानी अगर आप साल में काम के 12 महीने गिने तो एक पूरा महीना सिर्फ गाड़ियों के बीच फंसकर निकल जाता है। और ये सिर्फ बोगोता तक सीमित नहीं। मेडेलिन, जो एक समय दुनिया का सबसे डेंजरस सिटी माना जाता था, आज डेवलपमेंट में आगे बढ़ चुका है। लेकिन वहां भी रश आवर्स में रोड पर निकलना मतलब पेशेंस का एग्जाम देना। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, हॉर्न की आवाजें और प्रदूषण, ये सब मिलकर मेडेलिन की खूबसूरती पर भारी पड़ जाते हैं। कोलंबिया का प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन या ज्यादा व्हीकल्स का नहीं है, असली इश्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ की रोड्स इतनी नैरो और पूरली प्लान्ड है कि बढ़ती आबादी और बढ़ते व्हीकल्स को संभाल ही नहीं पाती। एनकाउंटर्स, बॉटलनेक्स और एक्सीडेंट्स हर रोज के सीन बन चुके हैं। बोगोता ने इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ट्रांसमिलेनियो नाम की रैपिड बस सिस्टम शुरू की थी। शुरुआत में ये वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल माना गया, लेकिन आज यही सिस्टम ओवरक्राउडेड, स्लो और अनरिलायबल हो चुका है। लोग कहते हैं कि बस पकड़ने के लिए इतनी भीड़ होती है कि खुद बस में चढ़ना भी किसी जंग से कम नहीं। अब जरा सोचिए, जब बस सिस्टम ही भरोसेमंद नहीं होगा तो लोग प्राइवेट कार्स की तरफ भागेंगे और यही कारण बना ट्रैफिक नाइटमेयर का। बोगोता में हर साल करीब 2 लाख नई गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन रोड्स उसी हिसाब से बढ़ नहीं रही। रिजल्ट, एंडलेस जैम्स। कोलंबिया का वर्स्ट ट्रैफिक सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं करता, ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी खत्म कर रहा है। पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई हो चुके हैं कि बच्चों और बुजुर्गों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आम हो गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक ने बोगोता और मेडेलिन के पोल्यूशन पर वार्निंग दी है। ट्रैफिक जैम्स ने कोलंबिया की इकोनॉमी पर भी भारी चोट मारी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ बोगोता का ट्रैफिक हर साल अरबों डॉलर की प्रोडक्टिविटी खा जाता है, क्योंकि जब लोग ऑफिस या काम पर लेट पहुंचते हैं तो बिजनेस पर असर पड़ता है। डिलीवरी ट्रक्स स्टक रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्लो हो जाती है और रिजल्ट होता है एक मैसिव इकोनॉमिक लॉस। कोलंबियंस का गुस्सा भी ट्रैफिक पर हर रोज फूटता है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं। कोई कहता है कि बोगोता का ट्रैफिक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो कोई इसे डेली पनिशमेंट कहता है। अब सवाल ये उठता है कि कोलंबिया इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट को सिर्फ फ्लाईओवर्स या ब्रिजेस बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ चाहिए एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें मेट्रो, बसेस और साइकिल लेन्स एफिशिएंटली काम करे। बोगोता ने मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन ये पूरा होने में अभी कई साल लगेंगे। साइकिल कल्चर को भी बोगोता में बढ़ावा दिया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े साइकिल पाथ नेटवर्क्स में से एक बोगोता में है, लेकिन जब तक ट्रैफिक और पोल्यूशन कम नहीं होंगे, लोग डर के कारण साइकिल चलाने से बचते रहेंगे। कोलंबिया का ये ट्रैफिक सिर्फ लोकल लोगों को परेशान नहीं करता, बल्कि टूरिस्ट की भी हालत खराब कर देता है। इमेजिन कीजिए,
कोई फॉरेन टूरिस्ट मेदिलीन आया और उसने सोचा कि एक जगह से दूसरी जगह कार से क्विकली पहुंचा जाएगा, लेकिन वही स्टक होकर घंटों कार में बैठा रहता है। ये एक्सपीरियंस टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी नेगेटिव असर डालता है। ट्रैफिक जैम का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल असर है स्ट्रेस। स्टडीज बताती हैं कि बोगोता जैसे सिटीज के लोग हर दिन इतने आवर्स जैम में स्टक रहते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ डायरेक्टली प्रभावित होता है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन तक बढ़ रहा है। ये हालत देखकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोलंबिया का ट्रैफिक एक साइलेंट किलर है। रोड्स पर हर दिन होने वाले एक्सीडेंट्स भी इसी जैम का नतीजा है। एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज तक जैम में फंस जाती हैं, जिससे कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है। कोलंबिया में कई बार सरकार ने ऑड इवन जैसी पॉलिसीज भी लागू की, जिसमें गाड़ियां ऑल्टरनेट डेज पर चलती थीं। लेकिन जैसे ही पॉलिसी खत्म हुई, वही पुराने हालात वापस लौट आए। असल में कोलंबिया के लोगों को समझना होगा कि ये फाइट सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, पब्लिक को भी डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, जैसे अननेसेसरी कार यूज कम करना, कार पूलिंग करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए डिमांड रेज करना। बोगोता के ट्रैफिक को दुनिया में वर्स्ट कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी सिटी सेफ है। दरअसल मेदिलीन और काली भी उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अगर प्लानिंग और स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लाए गए तो आने वाले सालों में हालात और भी बुरे हो सकते हैं। कोलंबिया की सड़कें आज सवाल पूछ रही हैं। क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ गाड़ियां बढ़ाना है, या फिर ऐसा सिस्टम बनाना है जहां हर इंसान बिना स्ट्रेस के, बिना पोल्यूशन के और टाइम बचाकर सफर कर सके? दोस्तों, ट्रैफिक सिर्फ जैम नहीं, ये एक मिरर है सोसाइटी का। और कोलंबिया का ये मिरर दुनिया को दिखा रहा है कि अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन और पुअर प्लानिंग किस तरह एक पूरे देश की पेस को रोक सकती है। तो अगली बार जब आप अपने शहर के जैम में फंसे हों, तो याद रखिए, कहीं दूर साउथ अमेरिका में कोलंबिया के लोग भी उसी हालात से हर दिन गुजर रहे हैं, बल्कि उससे भी बदतर। अगर आपको ये पावरफुल सच जानकर हैरानी हुई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, फैक्ट एक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वही दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, असली फैक्ट्स पावरफुल स्टाइल में।